चमका है तारा चमका है। पूरब में एक नया सितारा चमका है। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। और एक बार फिर से दिसंबर महीने की दूसरी इतवार में आप सबों का इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करती हूँ। और मैं जानती हूँ सबों के मन में अभी उमंग है और ये सेलिब्रेशन, बड़े दिन की त्योहार की उत्साह हम सबों के मन में भरी हुई है। हालेलुया। तो आइए इस वक्त हम वचन देखेंगे। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 6 अध्याय मैं 27 पद से लेकर 31 पद तक पढ़ती हूँ। वचन यूं कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। 31 पद, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस क्रिसमस सीजन में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। प्रेम करना ही यीशु हमें सिखाते हैं। तो आइए इस क्रिसमस में हम यीशु मसीह के प्रेम को, जो हमारे लिए यीशु ने हमें दिया है, उसे बहुत बहुत ज्यादा करके सबों के बीच में फैला दें। आइए प्रार्थना में सर को झुकाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान सामर्थी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, आज की सुंदर सुबह हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। प्रभु, ये सुंदर पवित्र महीना प्रभु जी उत्साह से भरा, कलरफुल खूबसूरत रंगों से प्रभु जी हमारी खुशी और आनंद से भरी इस महीने को हमारे जीवन में आपने जोड़ा प्रभु। और ये दूसरा संडे प्रभु जी हम आपके चरणों के पास आ पाए पूरे उत्साह के साथ, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में बीतती है प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटती है वो एकमात्र राजा आपके इच्छा अनुसार होती है। और पिता परमेश्वर, जो भी हमारे जीवन से घटती है वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया प्रभु, हमारा विश्वास आप पर है, हमारा भरोसा आप पर है। और जिस प्रकार प्रभु यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11 पद में वचन कहता है कि आपने हमारे लिए अच्छी योजनाओं को बनाए हैं, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का योजना बनाए हैं, हमारे जीवन में और भी आशीष लाने का योजनाएं बनाए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम सुबह आज आपकी सारी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने जो चुन चुन कर हमारे लिए आशीषों को रखे हैं प्रभु जी, हम उन आशीषों को अपने जीवन में आज प्रभु ग्रहण करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, और आपके वचन से जिस प्रकार आज आपने सिखाया है प्रभु कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, हमारे जो हमें अभिशाप दे, जो हमारे लिए कटु शब्द कहें, हम उनको आशीषित करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु पिता परमेश्वर, अपने वचन अनुसार प्रभु आज जो वचन आपने हमें दिया पिता, मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय, पिता परमेश्वर हमें आशीषित कीजिए प्रभु कि हम आपके वचन में चल पाए। हाँ प्रभु, ये महीना न केवल हम सांसारिक तौर से आपके आने की खुशी को मनाए प्रभु, लेकिन पूरे हृदय मन से पिता
पिता परमेश्वर आपको अपने हृदय में ला पाए, पिता परमेश्वर आपको हमारे परिवार में आमंत्रित कर पाए, आपकी आने की खुशी हम पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से कर पाए प्रभु जी। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारी जगहों में तैयारियां हो रही हैं, आपके आने की खुशी की तैयारी, सुसमाचार को प्रचार करने की तैयारी, लोगों के बीच आपके बातों को बताने की तैयारी। प्रभु हर एक जगह को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक लीडर्स को, हर एक ऑर्गेनाइजर्स को, जितने लोग इन सब प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक को प्रभु हम आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह, अपनी आत्मा उन सबके ऊपर उंडेलिए पिता, ताकि प्रभु जहां जहां ये प्रोग्राम होते हैं, लोग आते हैं प्रभु, वो आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाकर लेके लौट सके। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर एक पासवानों के लिए, हर एक अगुवाओं के लिए, हर एक लीडर्स के लिए, जिनके ऊपर आपने बोझ दिया और उस बोझ को वो लेकर चलते हैं प्रभु जी। हर एक पर आपकी अनुग्रह आशीष हो पिता। ये साल प्रभु आपके अनुग्रह में आपने बिता दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और पिता प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में भी प्रभु हम आपके होकर रह सके। प्रभु आपके मार्ग में चलने की हमें क्षमता दीजिए प्रभु, हमें सामर्थ दीजिए कि हम प्रभु जी ना भटके। प्रभु आप पवित्र हैं और आपका नाम ऊंचा है पिता। हर एक बातों में हम आपको वो उच्च स्थान, वो बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे जीवन में भी आप ऊंचा स्थान लीजिए प्रभु, हमारे जीवन से आपको बड़ाई मिले, आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, क्योंकि आप हमारा उद्धार करता वो चरण में नहीं, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जन्म लिए। हालेलुया। आपकी शांति, आपकी प्रेम हमारे जीवन में भर दीजिए प्रभु, कि हम लोगों में पिता बांट नहीं सके। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर आपकी राज्य आए प्रभु, हम सबों के बीच पिता आप डेरा करें प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, हमारे सभा को, हमारे पासवान को, हमारे आराधना टीम को, हर एक कोई जो इस वक्त इस हमारे साथ ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं, हर एक को प्रभु हम आपके पवित्र लहू में समर्पित करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई जरूरत में है, किसी का मन दुखी है, इस सुबह के समय प्रभु जब वो आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है वो टूटे हुए मन और जो अशांत है आपके पास आए, आप उन्हें शांति देंगे। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, आज सुबह जितने लोग टूटे हुए आए हैं, बिखरे हुए आए हैं, अशांत मन लेकर आए हैं, बीमारी से ग्रस्त आए हैं, पारिवारिक अशांति लेकर आए हैं, शारीरिक बीमारियों को लेकर आए हैं प्रभु यीशु, आप हर एक पर अपनी अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, हर एक पर आपकी नाम की चंगाई हो प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, यदि कोई दुष्ट आत्मा से परेशान है, यदि कोई पिता परमेश्वर आर्थिक रीति से दुखी है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु आपकी चंगाई उनके जीवन में आ जाए, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकलकर बाहर हो जाए, हर एक अशांत आत्माओं को प्रभु आज शांति दे प्रभु पिता परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु जब वो आपके पास आए, उनकी झोली भर जाए प्रभु जी, उनके खाली हाथे भर जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके भंडार में दान दशमांश लाए हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके भंडारों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी भरपूरी हो पिता परमेश्वर। ओ पिता, हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई भाई बहन अपनी शादी की सालगिरह या जन्मदिन मनाते हैं इस हफ्ते, पिता परमेश्वर उन पर आपकी भरपूरी की आशीष हो, अनुग्रह हो। जिस प्रकार आपने एक नया साल उनके जीवन में जोड़ा है प्रभु, उसी प्रकार उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष जोड़िए प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में हो पिता, आपकी साथ उनके जीवन में हो प्रभु, क्योंकि पिता आपके बगैर हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में आपने कार्य किया और उन्होंने गवाही को शेयर किए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता हम जानते हैं जब हम अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं तो और भी लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोग और आप में विश्वास बढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिनके जीवनों में आपके कार्य होती है, जिनके जीवनों में पिता परमेश्वर आपको वो महसूस कर पाते हैं, आपके कार्यों
को सराहते हैं, समझते हैं। प्रभु उनके जीवन में आप आशीष दीजिए। और जितने लोग पिता परेशान हैं और पिता परमेश्वर आपकी ओर ताकते हैं, प्रभु उनके जीवन में भी गवाही दीजिए पिता, आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सब कोई मिलकर प्रभु हम आपको नए तरीके से इस क्रिसमस में प्रभु जी अनुभव कर पाए। हम धन्यवाद देते हैं, आज की पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं पिता। जब आपका दास आकर आपके वचन के बीच को बोते हैं प्रभु, हम सबके हृदय को वो अच्छी भूमि बनाइए प्रभु, जहां आपका वचन 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आराधना टीम को आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, हम सबों को उस आत्मिक आराधना में अगुवाई करने में सहायता कीजिए। ये पूरी सभा आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विनती एकमात्र यीशु हमारा उद्धार करता, प्रभु त्राण करता, आपके हाथों में देती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो कि आज के सुबह में हम परमेश्वर के अनुग्रह से ये दिन प्राप्त किए हैं, ताकि उस परमेश्वर की उपासना और आराधना करें। क्यों ना आज अपने हृदय को खोल के उस परमेश्वर की बड़ाई इज्जत करें, क्योंकि ये वो समय है जब हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए खुशी का पैगाम इस संसार में भेजा था। और आइए हम मिलकर गाते हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे स्वामी, तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरे सम्मुख आते हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो
आने से हमें खुशी मिल गई है पिता परमेश्वर, और तेरे किए गए कार्य से पिता परमेश्वर हमें जिंदगी मिल गई है। और पिता हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, और पिता हम तेरी पिता परमेश्वर सितारे सुरहम करते हैं। और पिता हम तेरे चरणों में आकर तेरे इस जन्म की खुशी के इस मौसम में तेरी उपासना और प्रार्थना करते हैं। तू ही लायक है, तू ही योग्य है मेरे स्वामी। Thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, worship your name Lord, you are worthy to be praised and honored, thank you Jesus। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी तारे तारे मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापी तारे तारे मेरा प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, यीशु जन्मा, पापी तारे तारे मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापी तारे तारे मेरा प्यारा यीशु जन्मा, आगे आगे तारा, पीछे पीछे बढ़ने दो, आगे आगे तारा, पीछे पीछे बढ़ने दो, सोना मुझे बांचड़ा दे करते उसकी महिमा की, सोना मुझे बांचड़ा दे करते उसकी महिमा की, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी तारे तारे मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापी तारे तारे मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापी तारे तारे मेरा प्यारा यीशु जन्मा। कितनी खुशी का विषय है हमारे लिए कि उस परमेश्वर के इस जन्मदिन के इस महीने में हम उस परमेश्वर को उपस्थित हुए हैं ताकि हम उसकी उपासना और आराधना करें विश्वासी होने के नाते। ओ मेरे प्रिय, आइए हम और आप आज उस बैतलहम की तरफ अपने रुख को लगाएं, चले उसके दर्शन को प्राप्त करें और उसके द्वारा जीवन को प्राप्त करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, हालेलुया, प्रशंसा करते हैं मेरे स्वामी। ओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, आओ हम चले बैतलहम को, जर्नी में देखो महिमा का राजा, आओ हम सराय, आओ हम सराय, आओ हम सराय। Praise प्रभु, वो ईश्वर से ईश्वर, जो का जो सनातन, फिर उसने न किया तुम्हारे से। सच्चा परमेश्वर, ना सिंचा पर जन्मा, आज हम तालियां बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। वो हमारा जीवन का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें, उसको धन्य कहें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रशंसा करते हैं मेरे स्वामी, आपकी बड़ाई इज्जत करते हैं। और आज इस सुबह की घड़ी में एक बार फिर अपने निजात के देने वाले जीवित परमेश्वर की उपासना और आराधना करते हैं, अपने हृदय और मन को उसे अर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं जिन परमेश्वर के तूने पिता परमेश्वर हमसे मोहब्बत किया है, हमसे प्रेम किया प्रभु जी, और हमारे प्रेम में तूने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में आकर हमें जिंदगी बख्श दिया है। मेरे सामर्थी परमेश्वर, आज इस सुबह की घड़ी हमारे हर एक के जीवन में तेरा सिंहासन लग जाए, तू हर एक के जीवन में जन्म ले ले प्रभु जी, ताकि हर एक की पिता परमेश्वर वो तमाम वो जिंदगी जिसमें पिता परमेश्वर दुख और तकलीफें हैं, जहाँ खुशियां नागवार हो गई हैं, वहाँ खुशियों का पिता परमेश्वर अंबार लग जाए। उन सारी गमों की बातों में यीशु के नाम से
पहाड़ियां मेरे पिता परमेश्वर समतल मैदान में बदल दी जाए प्रभु जी। हर एक मार्ग सीधे कर दिए जाए और मेरे पिता परमेश्वर हर एक टेंशन में जितने बंधन में तोड़ दी जाए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे उपकारों का और पिता परमेश्वर तेरे आगमन की खुशी को मनाकर तुझे महिमा और आदर दे सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन पर तेरी आशीष की मांग करते हैं। यीशु आपको महिमा देते हुए सारी विनती और प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर के क्रिसमस क्या है पर बातचीत करें और सीखने की कोशिश करें। क्रिसमस विश्व के सालाना बड़े त्योहारों में से एक है। यह हर साल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर 2020 साल पहले इस दुनिया में मनुष्य का रूप रखकर लेकर के आए मानव जाति का उद्धार करने के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय 6 से 11 पद को अगर हम पढ़ें, मेरे प्रिय, उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने इस बात को कि वह स्वयं साक्षात परमेश्वर है अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा सुनी कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसका परमेश्वर ने उसको जो अति महान भी किया और उसको वह नाम भी दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवा अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। 25 दिसंबर से लगभग महीने भर पहले से लोग खूब तैयारियां करना शुरू करते हैं। घर आदि को, चर्च आदि को सजाना शुरू करते हैं। लोग इस दिन को मनाने के लिए अपने घरों को साफ करते हैं, खरीदारी करने, केक बनाने और बांटने में ज्यादा रुचि रखते हैं। परंतु इन सब बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहन कि हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और आपस में भाईचारा स्थापित करें। क्रिसमस के त्योहार को सही रीति से मनाने के लिए हमें उस व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसका जन्मदिन हम और आप मनाते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि क्रिसमस के दिन परमपिता परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को एक उपहार के रूप में स्वयं अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया था। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर का असीम अनुग्रह मानव जाति तक पहुंचा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 15 पद को अगर हम देखें, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, परमेश्वर को उसके उस वरदान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। यदि यह दिन जो है वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है या क्रिश्चियन लोगों या ईसाइयों के लिए नहीं, परंतु पूरे मानव जाति के हर एक लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिसमस से कहीं सही अर्थ अगर देखना हो या समझना हो तो हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि अगर हम और आप इसके अर्थ को नहीं समझते हैं तो यह हमारे लिए नुकसान का विषय है, क्योंकि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं परंतु समस्त मानव जाति के लिए आए थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16, 17, 18 पद में अगर हम पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16, 17, 18 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसे नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जी हां, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों या क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं है परंतु पूरे जगत के उद्धार करता है, और इस सत्य को समझना और मानना ही क्रिसमस है। अगर हम चाहते हैं कि जाने कि क्रिसमस क्या है तो इस सत्य को जानना है कि यीशु मसीह जो प्रभु हैं वो पूरे मानव जाति के परमेश्वर है और सारे जगत के उद्धार करता है। आइए हम ध्यान दें क्रिसमस क्या नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लाल कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी जिसको सेंटा क्लॉज कहते हैं, जो गलियों गलियों में, बाजारों में, दुकानों में, घरों घरों में जाकर नाचता फिरता, गिफ्ट देता है, चॉकलेट बांटता है, क्रिसमस पर उसी का जन्मदिन मनाया जाता है। लोगों के दिमाग में यही है क्रिसमस सेंटा क्लॉज का जन्मदिन है। लेकिन
ये बात ऐसी नहीं है। सेंटा क्लॉज का वर्णन बाइबल में कहीं भी नहीं है मेरे भाई और बहन। यह केवल मनोरंजन की दृष्टि कौन है, या लोग मनोरंजन के तौर पर एक परंपरा बना लिए हैं और इस पर ही चले जा रहे हैं। यदि हम क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज पर ही अपना ध्यान लगाएंगे तो हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ और अर्थहीन है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप धारण करने और इसके पीछे उनके उद्देश्य को याद करने का दिन है। मैं फिर से एक बार कहूं, क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप धारण करने और इसके पीछे उनके उद्देश्य को याद करने का दिन है। आइए हम ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, परमेश्वर को मनुष्य बनने की क्या जरूरत पड़ी, या यीशु ने जन्म क्यों लिया। यीशु का जन्म संयोग बस नहीं हुआ था। उनका जन्म पिता परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना के अनुसार हुई थी, जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म से कई हजार साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो चुकी थी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी के द्वारा यरूशलेम शहर के बैतलहम नामक गांव में होगा, जो पूरे जगत का उद्धार करता होगा। अब ध्यान से समझिए कि परमेश्वर मनुष्य बनकर क्यों आया। क्या वजह पड़ गई थी जिसके चलते परमेश्वर को मनुष्य बनने की आवश्यकता पड़ गई। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उस समय मनुष्य का परमेश्वर के साथ का संबंध बहुत अच्छा था और सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इसलिए था कि मनुष्य उसके अपने रचने वाले सच्चे परमेश्वर के साथ अच्छे और पाप रहित संबंध से बंधा रहे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आशीषित और फलवंत जीवन जिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो और मानव जाति खुशहाल और आशीषित रह सके। परंतु परमेश्वर और मनुष्य का यह रिश्ता मनुष्य के पाप करने के फलस्वरूप टूट गया। मनुष्य के पाप करने के चलते और आज्ञा न मानने के चलते पाप समस्त मानव जाति में फैल गया और समस्त मानव जाति पाप के कारण श्रापित हो गई। इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया। परंतु परमेश्वर जगत से अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए मानव जाति के साथ टूटा हुआ संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को 2020 साल पहले हमारे और आपके बीच में मध्यस्थ होने के लिए भेजा, जो समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अपने आप का बलिदान करे। यीशु ने मनुष्य बनकर ऐसा ही किया। उन्होंने पहले तो निष्पाप जीवन जिया और परखे जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया, और फिर गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़कर उन्होंने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप का बलिदान किया। उनके चेहरे पर थूका गया, उनका मजाक उड़ाने के लिए और पीड़ित करने के लिए उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया। उन पर अत्यंत भारी क्रूस लाद कर उन्हें बहुत चलाया गया, उनको कोड़े मारे गए। निष्कलंक और निष्पाप होते हुए भी उनके हाथ और पैरों में कील ठोके गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया। उन्होंने उस समय अपने साथ होने दिया इन सारी बातों को, क्योंकि ऐसा करने से वह जगत का और जगत के पापों से जगत को उद्धार दिला रहे थे। आइए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे क्यों, और मरने के साथ साथ वो तीसरे दिन जी भी उठे। आइए हम थोड़ा उस पर ध्यान दें। यीशु मर तो गए, परंतु वह मरने के 3 दिन बाद दोबारा जीवित हो गए और आज भी जीवित हैं, क्योंकि वह मृत्यु के नहीं परंतु जीवन के परमेश्वर हैं और वह जीवित परमेश्वर हैं। क्रूस पर अपनी जान देकर और मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने हमारे सारे पाप क्षमा किए और हमारे सारे श्राप धो दिए। यह कितना अनोखा प्यार है। सारी दुनिया में कोई ऐसा प्यार करने वाला हमें और आपको नहीं मिल सकता, और कोई भी हमें और आपको ऐसा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि केवल और केवल मात्र यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पापों की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि उन्होंने कहा, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मेरे पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। अब वह सदा के लिए जीवित है और स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और मानव जाति को कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11-28 पद में बोलता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अनुग्रह, दया, माफी, आनंद, प्रेम, शांति और आशा लेकर आए, और यह सब वह आपको मुफ्त में दे सकते हैं, बस यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास ही सब कुछ कर सकता है।
और विश्वास करें और फिर देखें आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। इसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह पर अपने दिल की गहराई से विश्वास करने से हो सकती है। आइए हम सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और क्रिसमस के त्योहार को, इस सत्य को मानते हुए मनाएं कि प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता है। यही सत्य है क्रिसमस का। मेरे भाई और बहन, अगर अभी तक हम और आप इस क्रिसमस के सत्य से परे जीवन जी रहे हैं, तो आज ये सच्चाई यही है कि परमेश्वर ने 2020 साल पहले आपसे और मुझसे प्रेम किया और हमारे और आपके प्रेम में उसने हमारे और आपके लिए संसार में जन्म लेकर के हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और आज भी वो हमारा परमेश्वर है और वो चाहता है क्या कि हम और आप इस क्रिसमस के दिन में अपने आप को उसके सामने सुपुर्द करें, अपने दिलों को उसको सौंप दें ताकि वो इस दिल पर राज करे। क्रिसमस यही है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे और बेटियों को, इनकी जिंदगियों को जीते परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्हें खुदा बाप आज पिता परमेश्वर तेरे सत्य को जाना है। मेरे पिता परमेश्वर के क्रिसमस या पिता परमेश्वर बड़ा दिन क्या है। ओ खुदा मेरे पिता परमेश्वर, ये सिर्फ मात्र एक त्योहार नहीं है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ये सिर्फ मात्र एक मजे और मस्ती का दिन नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी उस बात को याद करने का दिन है कि तूने संसार के लोगों को उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा ताकि हमारे पाप उसके बहाए गए रक्त से धोए जाएं। मेरे जीवित परमेश्वर, जब आज मेरे खुदा बाप, मेरे पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां ओ खुदा बाप इस क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं और जीवित परमेश्वर इस क्रिसमस को पालन करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर हर एक का मन तेरी बातों पर लगा रहे और तुझसे अलग होकर के नहीं, तेरी बातों को याद करके कि तूने किस प्रकार से हमारे उद्धार के लिए अपने आप को इस क्रिसमस के दिन इस संसार में ले आया ताकि हम जो तुझ पर विश्वास करें उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं और तुझ में बचाया जाए और पाप से और मृत्यु से बच जाएं। मेरे स्वामी अनुरिखर, जब आज तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे सत्य को समझा है, इन पर तेरी आशीष हो और जब इस पर कायम रह करके अपने जीवन में जीते चले जाते हैं, इनके जीवन से तुझे महिमा आराधना मिले। सिर्फ ये 25 तारीख ही नहीं, परंतु हर दिन हमारे लिए क्रिसमस का दिन ठहरे प्रभु जी। हर दिन बड़ा हो, हर दिन इस बात के लिए हम अपने आप में आस्वादित रहें कि यीशु मेरे लिए हर दिन के लिए मरा है, हर पाप के लिए मरा है और मुझे जीवन दे गया है ताकि मैं उसमें जी सकूं और हर दिन उसकी खुशी का अनुभव प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद हो स्वामी, आपकी महिमा करते हैं। अपने लोगों को अपनी आशीष दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको धन्यवाद आज की सुबह हमारे साथ हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन भी बहुत फल लाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के विषय में और भी जानना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है और आप चाहते हैं कि प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करे, या फिर प्रभु ने ऑलरेडी आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं कि आपकी गवाही हम सबके साथ बांटी जाए ताकि सबकी आत्मिक जीवन में और बढ़ोतरी हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर लिखें। अपने दान, अपने दशमांश, चर्च खुल गई है तो आप चर्च में लाकर दे सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे आप अपना दान, अपना दशमांश पहुंचा सकते हैं। और नहीं तो यदि आप सप्ताह के बीच में कभी भी पार्क स्ट्रीट आते हैं, एजी चर्च आते हैं, तो चर्च में दान की पेटी खुली रखी है, आप वहां अपना दान, अपना दशमांश दे सकते हैं। ध्यान से एक सूचना है, सुन लेंगे कि आज और आने वाला रविवार जो कि 19 तारीख है, ये 2 संडे केवल एक ही सर्विस है, वो है शाम को 4 बजे। सुबह की सर्विस नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, सुबह की सर्विस नहीं है आज के लिए, और आने वाला सप्ताह मतलब 19 तारीख को सुबह की सर्विस नहीं है, केवल शाम की सर्विस है। परमेश्वर सबको आशीष दे। प्रभु की आने की खुशी आपके जीवन को भर दे।